चलो, तो सेकंड पॉइंट इज मीडियन। अब फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा का मीडियन देखना है, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा का मीडियन, तो दैट इज रॉ डाटा, राइट। तो x1 x2 x3 सोन टिल xn, ये हमारे पास डाटा एलिमेंट्स हैं। इन सारे के सारे डाटा एलिमेंट्स का हमें क्या देखना है, मीडियन। मीडियन कैसे निकालना है, हमें वो चीज देखनी है, राइट। अब ध्यान से समझना है ये चीज। मीडियन, मीडियन की डेफिनेशन क्या है, मिडल वैल्यू। भैया मीन भी मिडल वैल्यू होती है, तो मीडियन और मीन में क्या फर्क है? हाँ, अब यस, तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली जो मिडल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मीडियन। वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो मिडल वैल्यू होती है वो होती है मीन। मीन बाय वैल्यू होता है, मीडियन बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ पे? यस सर। राइट, हाँ जी। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लैग कर रही है ऑनलाइन? बाकियों को सर भी कर रही नहीं है? ठीक है, नहीं सर ठीक है। रीत रीज्वाइन करो जल्दी। ठीक है, अब आगे मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास इवन 4 टर्म्स, राइट। तो ये दो ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। अच्छा, तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों ग्रुप में बन जाएंगे, राइट। अब अगर हुई टोटल 5 वैल्यूज, तो एग्जैक्टली एक वैल्यू आएगी जो इन दोनों पूरे के पूरे डाटा सेट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्लियर हुआ? राइट। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर 5 वैल्यूज है x1 x2 x3 x4 x5, तो ये वाली जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली पूरे डाटा सेट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है बाय नंबर। 2 एलिमेंट इधर 2 एलिमेंट इधर, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो x3 विल एक्ट एज द मीडियन इन दिस। क्लियर हुआ? तो ऑड नंबर्स के केस में यस, एक एलिमेंट इन डाटा सेट के अंदर का ही होगा जो मीडियन एक्ट करेगा, और वो कौन सा होगा? थर्ड। इन केस टोटल एलिमेंट्स आर 5, तो दैट मींस अगर टोटल एलिमेंट्स n है और n 5 है, तो मिडल वाली एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? 3। तो 5 से 3 कैसे पहुंचूंगा मैं? +1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 1 6, 6 बाय 2 3। तो बेसिकली अगर n मेरा ऑड है, राइट, जैसे n इसके अंदर 5 है, ऑड है, तो मीडियन क्या एक्ट करेगा? कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट? n + 1 बाय 2। तो ये जो एलिमेंट होगा ये मेरा क्या एक्ट करेगा? मीडियन। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, इन केस अगर n हमारा इवन है, n हमारा इवन है, लेट्स से 6, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो यहां पे एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आने वाला जो एलिमेंट है वो क्या करेगा? इन दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? इन दोनों का एवरेज। तो इन दिस केस n इज 6। n अगर 6 है तो थर्ड वाली पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करके। तो आ जाएगा xn/2। ये आया फर्स्ट वाला। अब ये क्या आएगा? जस्ट अगला वाला +1, तो दैट इज xn/2 + 1, राइट। ये पोजीशन डिफाइन करता है ना जो पैरों में लिखा हुआ है। तो पोजीशन n/2, पोजीशन n/2 + 1। तो ये अब देखो, इसके अंदर अगर मैंने n को 6 डाला तो 6 डाल के इधर क्या आ जाएगा? n 6/2, सॉरी x 6/2 मतलब x3, x3 मतलब थर्ड एलिमेंट, इधर थर्ड +1 फोर्थ, x4, x4 का मतलब फोर्थ एलिमेंट। तो ऑब्वियसली थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट का मिड वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि दोनों का चाहिए एवरेज। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, ये मेरा x बार एक्ट करेगा, एंड इस केस में ये मेरा x बार एक्ट करेगा। याद रखना, मीन को मीडियन को फर्क नहीं पड़ता, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? x बार से। चाहे वो मीन है चाहे वो मीडियन है, डज नॉट मैटर, दोनों को x बार से डिनोट करेंगे। पहले मैंने मीन को भी x बार से डिनोट कराया था, इस केस में मीडियन को भी मैं x बार से डिनोट करा रहा हूं। डज नॉट मैटर, टोटल वैल्यूज इवन है, टोटल वैल्यूज ऑड है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो प्लीज, शाबाश। श्योर? तो रॉ डाटा के केस में मीडियन कैसे निकालना, क्लियर हुआ? ये नोट करो, जल्दी जल्दी करना।
सेकेंड टाइप का डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन XI FI, राइट। मैं एग्जैक्ट एग्जांपल लेके जाता हूं। तो XI FI 10 15 20 25 30 35 40 45 over here 7 3 8 5 6 8 4 9। तो हमें भैया मीडियन निकालना, ठीक है, हमें मीडियन निकालना, ध्यान से समझना। हाँ जी, हाँ जी सर ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड टाइप ऑफ डाटा का, ठीक है ना। पहले रॉ डाटा का निकालिए, अब डिस्क्रीट का, फिर इसके बाद देखेंगे क्लास रूम डाटा का कैसे निकालते हैं, ठीक है। करें शुरू, पवनीत क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, पहले तो ये समझो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। टोटल एंट्रीज कितनी आ रही हैं? 10 8 18 18 5 23 23 and 6 29 29 and 8 37 37 and 13 50। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक्सरसाइज को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, अगर ये एक्सरसाइज को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो 50 वैल्यूज होंगी उनमें से पहली 7 वैल्यूज होंगी 10, अगली 3 आइटम्स होंगी, अगली 3 डाटा वैल्यूज होंगी 15, अगली 8 होंगी 20, अगली 5 होंगी 25, अगली 6 होंगी 30, अगली 8 35, अगली 4 40 एंड लास्ट वाली 9 आइटम्स होगी 45। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो रॉ डाटा को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ये काम करना जो हमने देखा था पहले, रैंडम नहीं ले सकता, ठीक है। मीडियन के ऊपर लिख लो, फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है? अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिख लो पहले, अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन उसके बाद जो हम कर रहे हैं वो करना है, जैसे रॉ डाटा में वो जो किया वो करना है। रैंडम डाटा के ऊपर नहीं ये काम करना, याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर ये काम करना, ठीक है। चलें नाउ, इसके अंदर यानी कि जाएगा ऐसे 10 10 10 10 10 10 10, पहली 7 आइटम्स आ गई 10, फिर अगला 3 आइटम्स आ रही 15, तो 15 15 15, फिर अगली 8 आइटम्स आ रही 20 20 20 20 20 20 20 20 20 एंड सो ऑन, ऐसे करके टोटल 50 आइटम्स आ जाएंगे। नाउ अब ध्यान से एक चीज चेक करो, टोटल आइटम्स है n, कैपिटल N, दैट इज 50, तो n by 2 कितना हो जाएगा? 25। तो मीडियन तक पहुंचने के लिए हमें 25th वैल्यू तक जाना है, राइट। तो हमें देखना है कि 25th वैल्यू जो है एग्जैक्टली मिडिल वाली वैल्यू कहां पे लाई कर रही है। अब एक चीज समझना, ठीक है, ध्यान से, इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल यूज क्या होता है, राइट? बाय डेफिनेशन वो क्या बताता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? अप टू दैट वैल्यू कितनी आइटम्स है, ठीक है। क्या मतलब इसका? देखो, इसका 7, इसका 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 23 29 37 41 50। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 7? मतलब अप टू 10 वैल्यू 7 आइटम्स की है, अप टू 15 वैल्यू 10 आइटम्स की है, अप टू 20 वैल्यू 18 आइटम्स की है, अप टू 25 का मतलब 25 है उससे कम कम कितने आइटम्स की है? 23 आइटम्स ऐसी हैं, 23 डाटा एलिमेंट्स ऐसे जिनकी वैल्यू 25 या 25 से कम कम है। कितने एलिमेंट्स हैं? 23। बात समझ में आया? लेकिन ये सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक और एक्स्ट्रा हिडन इंफॉर्मेशन है जो देता हूं। क्या? कि x1 से लेके x7 जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज की वैल्यू क्या होगी? ये 10। अब पहली 7 ये आ गई, अब टोटल 15 वैल्यू तक कितने एलिमेंट्स हैं? 10। और पहले 7 वैल्यूज जो है वो तो भैया 10 तक चले गए, तो अगले जो 3 वैल्यूज हैं वो कहां से शुरू होंगे? x8 से। कहां तक जाएंगे? 8 9 10, यहां तक जाएंगे, तो x10। तो कहने का मतलब पहले 7 आइटम यहां तक इस वैल्यू के, इसका अगला 8 से शुरू होके यहां तक वो हो गए ये वाले। अच्छा, 8 10 से अगला x11 से लेके 18 तक,
की वैल्यू होगी 20। अच्छा x9 इसका अगला x19 से लेके 19 पोजीशन से लेके अगला 23 पोजीशन तक जो 5 वैल्यूज आ रही है, देखो 19th वाली पोजीशन, 20th पोजीशन, 21 पोजीशन, 22 पोजीशन, 23 पोजीशन, ये 5 जो वैल्यूज आएंगी, इन पांचों आइटम्स की वैल्यू क्या होगी 25। ये x24 से लेके 29, ये x30 से लेके x37, ये x38 से लेके x41, ये x42 से लेके x50, ये वैल्यूज होंगी। ये क्लियर हुआ? ये एक एक्स्ट्रा हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो मेरे को बताता है कौन सी पोजीशन से लेके कौन सी पोजीशन तक जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू क्या है, राइट? तो ये मेरे को बता दिया कि भैया पहली 1 से लेके 7 तक 10 वैल्यूज है, 8 से लेके 10 तक 15 वैल्यू है, देन 11 से लेके 18 तक 20 वैल्यू है, ऐसे करके चलता रहेगा। अब मेरे को कौन सी पोजीशन पे जाना है? मीडियन के लिए 25th, तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखूंगा 25th कौन से वाले में आ रहा है, 25th आ रहा है, 25th पोजीशन आ रही है यहां पे, तो ये वाली है। तो भैया 24 से लेकर 29 सारी की सारी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है 30, तो 25th की भी क्या होगी, तो मेरा मीडियन आ जाएगा 30। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? यस सर। अब मान लो यहीं पे आ जाते टोटल एलिमेंट्स 51, मान लो टोटल एलिमेंट्स आ जाते 51, तो अगर यहां पे 51 आ गए तब भी मैं 51 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा 25.5, तो मैं 25.5 यहां पे ढूंढूंगा, तुम बोलोगे 25.5 नहीं मिलेगा, 0.5 कहां से मिलेगा? एक्चुअली में इन दैट केस, सीधा ढंग से बैठ, एक्चुअली में इन दैट केस तो जो 0.5 आ जाता है उसके लिए हमें उसकी अगली पोजीशन की वैल्यू को देखना होता है, यानी कि 26 वाले को देखेंगे, राइट? हम किसको देखेंगे 26। किस्मत से यहां पर इस केस में भी 26 क्या आ रहा है 30 ही आ रहा है, तो इस केस में वो भी 30 हो जाएगा। अच्छा मान लो डिवाइडेड बाय 2 करके मेरा बन गया 10.5, तो मैं 11th देखूंगा, 11th आ रहा है इधर, तो मैं 15 को नहीं काउंट करूंगा, 11 10.5 आया ना, मैं 11 को काउंट करूंगा, यानी कि 20 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर हुआ? ये हाँ, हमेशा अगला वाला, हमेशा अगली वाली पोजीशन वाले को देखना है। अगर वो, लेकिन वो होगा कब? जब इधर आ रहा है ऑड, क्योंकि देखो करना तो डिवाइडेड बाय 2 ही है, तो टोटल या तो इवन होगी या तो ऑड। अगर इवन है तो डिवाइडेड बाय 2 करके एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, और अगर ऑड है तो 0.5 आएगा, और 0.5 के लिए अगली पोजीशन को देखना है, ये काउंट करना, ये रूल है इसका मीडियन का। क्लियर हुआ? ऑनलाइन हो जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू सर जी। सर, हाँ जी, तो ऑड वाला पार्ट दोबारा रिपीट करना। ऑड वाले पार्ट के अंदर किसका डाउट था? सर गुरलीन। देखो बच्चे, ओड वाले पार्ट के अंदर मैं एग्जांपल ही दे देता हूं, ठीक है ना? मान लो टोटल एलिमेंट्स जा रहे हैं 51, तो n/2 क्या आ जाएगा 25.5, तो इसके लिए इसकी अगली पोजीशन यानी कि 26 पोजीशन वाली वैल्यू देखेंगे क्या है, ओके सर। अगला वाला पोजीशन देखेंगे, ठीक है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि देखो यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं या तो ओड होंगे या तो इवन, राइट? या तो ओड होंगे या तो इवन। अब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए इवन, तो इवन डिवाइडेड बाय 2 करो, एक पर्टिकुलर पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि इवन नंबर तो डिवाइडेड बाय 2 होगा ही होगा। तो जैसे इस केस में 50 डिवाइडेड बाय 2 25, तो 25th पोजीशन पे जाना है, वो जो पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली क्या एक्ट करेगा मीडियन, बात खत्म। और अगर हुए टोटल एलिमेंट्स एंड ऑड इस केस में, तो ऑड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.5 आएगा, तो इन दैट केस वो 0.5 की जो अगली पोजीशन है उस पोजीशन पे जाना है हमें, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा। और वो जाना कैसी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ये बनाना जरूरी नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है। आई होप क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी बोलो श्रेया। आपने लिखा है x19 to x23, तो उसमें 23 नंबर भी काउंट होगा? यस बिल्कुल होगा। अब मैंने ये देखो x1 to x7 लिखा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो सेवंथ भी उसमें काउंटेड है ना 10 के लिए। पर सर नॉर्मल ये क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है जिसके अंदर अपर लिमिट काउंट नहीं होगा, ये क्लास नहीं है, याद रखो। ओके सर। और ये सर मैं जैसे हाँ आपने फर्स्ट 7 नंबर 10 नहीं होगा, मतलब बिल्कुल, 10 पहले 7 के 7 एलिमेंट्स की वैल्यू 10 होगी, वैल्यू 10 होगी। सर ये जरूरी है, मतलब नंबर कहीं कैसे भी प्लेस हो सकते हैं कि जैसे 10 के बाद 15 आ जाए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके सर।
सबसे पहले हमने लिखा मीडियन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है, तो ये एक्सरसाइज को हम इंक्रीजिंग, यहां तो किस्मत ही दे रखा था, नहीं है तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। मान लो आपको 10 नीचे दे रखा होता और 15 ऊपर दे रखा होता, तो हमें उल्टा करना पड़ता, मतलब फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली इंटरचेंज होगी, ठीक है ना। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद उसके बाद ये सारे के सारे स्टेप करने, ठीक है। यस और डाउट? चलो नोट करो जल्दी जल्दी। एको गल है यार, एको गल। हाँ जी, क्लास डाटा। क्लास डाटा के लिए भी मैं एक एग्जैक्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। देखो 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 एंड फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 9 एंड 5, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये हमारा मीडियन होता है। ये फॉर्मूला देखा हुआ है, याद आ रहा है, 10th में रटा हुआ है, राइट। आया कहां से वो भी डिस्कस कर लेंगे, इसका डेरिवेशन भी है फॉर्मूला का, और बहुत प्यारा है। मैंने एक्चुअली में उसका सिर्फ मतलब समझा हुआ है, डेरिवेशन समझी हुई है, राइट। और उसके थ्रू मेरे को ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को पता चल जाता है कि कहां पे क्या आएगा, और वो बड़ा सिंपल था, अभी देखेंगे। पहले इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये देख लेते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसे करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है इस केस में मीडियन क्लास ढूंढना, ठीक है। मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास क्या होती है? जिसके अंदर n/2 पोजीशन वाला एलिमेंट लाई करता है, बिल्कुल मिडल वाला एलिमेंट जो होता है वो लाई करता है, चाहे ओड है चाहे इवन है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो जहां पे लाई करेगा वो मीडियन क्लास होगी। तो इस केस में n क्या आ रहा है? 18, 30, 14, 44, तो n/2 22। अब 22 पोजीशन वाला कौन सी क्लास में आएगा? उसके लिए क्या चाहिए? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 8, 18, 30, 39, 44, क्या मतलब 1 से 8, ठीक है। x1 to x8, x9 to अगली पोजीशन 9 से लेके 18 तक, अगली पोजीशन 19 से लेके 30 तक, अगली पोजीशन x31 से लेके 39 तक, इधर x40 से लेके x44 तक, राइट। अपने को जाना है 22, तो क्लियरली इसमें लाई कर रहा है, तो ये वाली जो क्लास है ये अपनी मीडियन क्लास एक्ट करेगी। तो सबसे पहले n/2 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है? वो वाली पोजीशन वाला एलिमेंट। अगर 0.5 होता तो 0.5 के लिए भी, अब मान लो 10.5 आया तो उसको मैं इसमें नहीं काउंट, सॉरी 18.5 आया तो 18.5 में इसमें नहीं काउंट करूंगा, अगली वाली में काउंट करूंगा 0.5 को, अगली वाली में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास डिफाइन करने के बाद नो इसके अंदर पुट करना है, तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिख लेते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 टोटल एलिमेंट्स बाय 2, CF cumulative frequency of preceding class, F frequency of median class, and H width of the median class, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा? x बार, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 12, प्लस n/2 22 माइनस पिछली वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 12 इनटू विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, इन दोनों का डिफरेंस 6। तो 6 1 द 6 2 द 22 माइनस 18, 4/2 2 2 on 12
तो 14 इसका मीडियन है। ऑनलाइन क्लियर हुआ यस सर। Yes, sir. क्या? टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, ये नोट करो। देखो इसको ऐसे रीड करो, एफ जो है उसको एच के नीचे लेके जाओ। अब ध्यान से देखो जरा, तो क्या बोल रहा है, 0 to 6 के बीच में अगर मैंने नंबर लाइन पे इन 50 की 50 आइटम्स को लगाया, 44 आइटम्स को लगाया, तो 0 to 6 के बीच में कितने आइटम्स आ रही हैं? 8, राइट? देन 10, देन 12, एंड देन 9 and 5, तो इधर 9 एंड इधर 5। इस इंटरवल के अंदर 8 आइटम्स आ रही हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या अज्यूम करता है कि ये जो 8 आइटम्स हैं, इन सबकी वैल्यू 0 और 6 का मिड पॉइंट नहीं है। इन सबकी वैल्यू क्या है? ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। समझे? जैसे 1 to 5 के बीच में 3 वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डालना है, राइट? 3 वैल्यूज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डालना, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 2, 3 and 4, हाँ या ना? तो इक्वल विड्थ के बाद अवेलेबल है, हाँ या ना? मैं वही काम इधर करूंगा, क्या कि 0 to 6 के बीच में मेरे को 8 वैल्यूज को फिट करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंशियल है, ये विड्थ ली, कितनी आ गई? 6 - 0 6, उसको डिवाइडेड बाय 8 किया, तो मैंने ये देखा कि सिंगल एलिमेंट कितनी विड्थ कवर करेगा, कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 8। तो यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 3/4, यानी कि इसके आगे 0 के आगे 3/4 जाओ, फिर 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 आगे 3/4 जाओ। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 8 की 8 वैल्यूज आ गए। मतलब ये 8 वैल्यूज में से सबसे पहले वाले की वैल्यू क्या अज्यूम करके जाऊंगा? 0, सेकंड की 3/4, थर्ड की 2 × 3/4, फिर 3 × 3/4, 4 × 3/4, सो until लास्ट ये। अब लास्ट को मैंने 6 इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि इंटरवल के अंदर अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। आई होप क्लियर हुआ। सिमिलरली 6 to 12 के बीच में 10 आइटम्स को फिट करना है, तो हर एक की विड्थ कितनी आएगी? फिर ये 6 डिवाइडेड बाय 10, 0.6। तो यहां से शुरू होगा, फिर 0.6 करते 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 हम 10 वैल्यूज को फिट कर देंगे। हर एक के अंदर अलग अलग आएगा, क्योंकि इधर 8 आइटम्स को फिट करना है, इधर 10 को करना है, इधर 12 को। तो 12, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 हम 12 डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे एंड लास्ट में ये याद आएगा। सिमिलरली इधर 9, इधर 5। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस अब हमारा मीडियन क्या बोल रहा है, कौन सी पोजीशन पे जाना है हमें? तो 22 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मीडियन एक्ट करेगा, राइट? तो 22 तक जाने के लिए मेरे को ये पता चल गया कि 22 सबसे पहले इसलिए मीडियन क्लास ढूंढा क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि कौन से इंटरवल के अंदर मेरा मीडियन लाई कर रहा है। बात समझे? तो सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढी। अब भैया एक चीज समझो, इस इंटरवल के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये 12 के 12 एलिमेंट्स, उन सबकी वैल्यू 12 से बढ़ते 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 18 के बीच बीच में है। तो मीडियन वाला जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 12 प्लस समथिंग आएगी, हाँ या ना? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी वैल्यू 12 प्लस समथिंग है, हाँ या ना? 12 और 18 के बीच बीच में। तो जो मीडियन आएगा जो इसी क्लास के अंदर आ रहा है उसकी भी वैल्यू 12 प्लस समथिंग होगी, हाँ या ना? तो L प्लस, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस समथिंग। आई होप क्लियर हुआ। L क्यों आया? L क्या होता है? इसी क्लास का लोअर लिमिट होता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो मीडियन की वैल्यू है वो इसी क्लास की वैल्यू के अंदर अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो उसकी वैल्यू 12 प्लस समथिंग ही होगी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? इधर कंफर्टेबल? श्योर? नेक्स्ट, अब मेरे को ये बताओ, मेरे को कौन सी पोजीशन तक जाना है? तो 22. इसके पहले
ये दो इंटरवल में कितनी पोजीशंस खत्म हो गई? 18। तो इस इंटरवल में मेरे को और कितनी पोजीशंस आगे जाना है? 4 पोजीशन। हाँ या ना? मेरे को 22 तक जाना है, 18 तक मैं ऑलरेडी आ चुका हूं, तो और पोजीशन इस इंटरवल के अंदर मेरे को कितनी पोजीशन आगे जाना है? वो कैसे पता चला? 22 का एंड जो इसके पहले खत्म हो चुके हैं उन दोनों का डिफरेंस। हाँ या ना? तो ये वो चीज है कि कितनी पोजीशन आगे जाना है। n/2 माइनस पिछले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर हुआ? इस क्लास के अंदर मेरे को कितना पोजीशन आगे जाना है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? अब व्हाट इज दिस? इस क्लास की विड्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या बताता है कि एक एलिमेंट की विड्थ कितनी है? तो 4 एलिमेंट्स की विड्थ कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ या ना? तो मैं पहुंच जाऊंगा फोर्थ वाली पोजीशन के एलिमेंट की वैल्यू के ऊपर, और वो मेरा मीडियन है। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बोलो। तो मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ। एल मीडियन क्लास की वैल्यू प्लस कितना आगे जाना है, कितनी पोजीशन आगे जाना है? n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? मीडियन वाले, जो मीडियन वाला एलिमेंट है वो, और इसके पहले पहले कितने पिछली क्लास वाले एलिमेंट खत्म हो गए? तो n/2 मीडियन वाला माइनस इसके पहले वाली क्लास के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इतनी पोजीशन मेरे को मीडियन क्लास के अंदर आगे जाना है। हर एक एलिमेंट कितनी विड्थ ले रहा है? h/f। उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी पोजीशन से मैं आगे चला जाऊंगा, तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, वो मेरा मीडियन है। आई होप ऑनलाइन क्लियर हुआ? दिवांश क्लियर है? देवेन, यस सर। ध्रुव, Yes, sir. भव्या, यस सर। गर्व, गुरलीन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हितेशी समझ आया? कृष्णा, यस सर। Yes, sir. मैत्री, पवनीत, प्रभनूर, यस सर। यस सर। प्रभनूर, मैनी, Yes, sir. रीत, रिदम, Yes, sir. श्रेया, सर क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है।